आजमगढ़ जिले में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पहले कार्यक्रम की तैयारियों और राजभर समाज के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे पिछड़ा विकलांग कल्याण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। अनिल राजभर ने कहा कि लोडर लीडर की बात करते करते ओम प्रकाश राजभर डीलर बन गए। वो मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के दलाल बन गए। सुहेलदेव के सम्मान से समझौता करते सैयद सालार के अनुयायियों से गठजोड़ कर लगातार बड़बोलापन कर रहे हैं। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की हल्दरपुर में आयोजित रैली में माफिया मुख्तार अंसारी की ताकत और संसाधनों का खुला प्रयोग हुआ। अनिल राजभर ने आगे कहा कि सपा ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया और इस पूरे कार्यक्रम में माफियाओं का रुपया लगा। अनिल राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के समझौते के सवाल पर प्रदेश में जब जब सपा की सरकार बनती है, सैयद सालार की धरती रोशन होती है और सुहेलदेव का अपमान होता है। प्रदेश का राजभर समाज इस बात को बखूबी समझता है। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि भाजपा को 2 सीटें ही मिलेंगी। वे 18 वर्षों से राजभर समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अमित शाह की कृपा से एक बार हल्दी लग गई और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद ओपी राजभर घर बैठ जाएंगे। सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर ने सैयद सालार गाजी और महाराजा सुहेलदेव को लेकर के नया विवाद छेड़ने की कोशिश की है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर जाति और धर्म का कार्ड खेलकर सत्ता हासिल करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ना चाहती। बड़ी संख्या में श्रद्धेय गृह मंत्री जी का स्वागत करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे। इन्हीं बातों को लेकर एक तैयारी बैठक आज की बुलाई गई है, जिसमें जनपद के कोने कोने से हमारे प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, तमाम लोग, तमाम जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध लोगों का आगमन हुआ है। ये बैठक उसी संदर्भ में हम लोगों ने आज बुलाया है। ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते हैं कि आप लोडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास राजभर समाज है कहाँ? सब तो उनके साथ है। देखिए, वो लोडर नहीं कहते हैं, लोडर भी कहते हैं, दूसरा लीडर शब्द भी जोड़ते हैं। लोडर और लीडर की बात करते करते खुद डीलर बन गए। आज मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के राजनीति का दलाल बन गए। आज माफियाओं की राजनीति की दलाली कर रहे हैं। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता करते हुए और सैयद सालार मसूद के अनुयायियों के साथ राजनैतिक गठजोड़ कर रहे हैं। तो देर किस बात की है? 4 महीने का और वक्त बचा है। जनता जनार्दन है, जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं और ये बात बड़बोलापन तो हमेशा से उनका रहा है। हम लोग तो कभी गंभीरता से भी नहीं लेते। हमारे मीडिया के साथी बड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन बेचारे संघर्ष करते हैं और मुझे तो लगता है कि सिर्फ हमारे मीडिया के साथियों के मनोरंजन के साधन बन रह गए और उनको कोई गंभीरता से लेता होता नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सफाया कर देंगे। ठीक है, 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने यही बात कहा था कि पूर्वांचल में 2 सीट से ज़्यादा अगर भाजपा जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। परिणाम आपके सामने है। अभी उनसे पूछिए कि आप इस्तीफा दे रहे थे, आप पता नहीं किस मुंह से फिर घूम रहे हैं, अब इस बार फिर बोल रहे हैं। हमने उनसे कह दिया है और कई बार कह दिया है कि 2022 के बाद ये राजभर समाज, जिनको वो ना समझ के 18 साल से धोखा दे रहे हैं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर राजनीति की रोटी सेकने वाले और सैयद सालार मसूद के मजार पर पहुंच जाते हैं चादर चढ़ाने, इतने अंधे हो गए हैं। तो समाज ने ये फैसला कर लिया 2022 के बाद देखिए घर बैठ जाएंगे और कहीं दिखाई नहीं देंगे, घर बिठा देंगे।